میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را. We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में टेबल टॉक की बातचीत की जो खबरें लगातार सुर्खियां बनी हैं और बीते 2 दिनों से जो टकराव वाली स्थितियां जो पनप रही थी वो जिस तरीके से डाउन गई हैं, उससे 2 बातें साफ हो रही हैं। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका झुकने के लिए तैयार हो गया है और दूसरी बात यह है कि ईरान जो है अगर वहां पर टॉक करने जा रहा है, टॉक होने जा रही है, तो इसका बहुत सीधा सीधा मामला है कि ईरान भी चाहता है कि जंग ना हो। लेकिन ये जो कुछ भी दिख रहा है ये क्या उतना साफ है, ये क्या उतना साफ और सटीक नजर आ रहा है जितना अभी हम लोग देख पा रहे हैं उसको? आज बात मैं इसी पर करने जा रहा हूं, क्योंकि अमेरिका दरअसल बुरी तरीके से घबराया हुआ है और घबराया क्यों है इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज की जो 3 बड़ी खबरें हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मिडिल ईस्ट से अमेरिका के पांव उखड़ने लगे हैं और जब मैं पांव उखड़ने की बात कर रहा हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो उसका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो अमेरिका पीछे खींचने के लिए मजबूर हो रहा है। उसका जो USS अब्राहम लिंकन जो उसका युद्धपोत था वो यमन की तरफ भाग गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको इस पूरी खबर के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। और एक बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव से जुड़ी हुई ऐसी खबर है जिसके पीछे इजराइल का पूरा हाथ है। आज वो पूरी डिटेल से खबर क्रेडल ने छापी है, बहुत शानदार खबर है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले ईरान की संसद में जो कुछ भी हुआ, क्या वो वजह इस परमाणु डील पर, अमेरिका और ईरान की वार्ता पर ग्रहण तो नहीं लगा देगी? क्योंकि ईरान की संसद में जिस तरीके से अमेरिका को चैलेंज किया गया है, ये आप मान के चलिए कि आज की तारीख में बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जो इस तरीके से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करते हैं। सबसे पहले खबर उसी से जुड़ी हुई जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जरा तस्वीर देखिए, ये ईरानी संसद का वीडियो है और ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं उन्होंने एक बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि करीब 1 महीने में हम ट्रंप, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए अंतिम संस्कार की नमाज पढ़ेंगे। तो क्या ये जो टेबल टॉक चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात है? क्योंकि ईरान को भी पता है कि ये टेबल टॉक पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, ईरान क्यों ये बात जानता है, अभी उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये स्पीकर का बयान सुनिए जरा। تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را। आपने ये बयान सुना। अब मैं आपको इसी को लेकर के मधुरेंद्र कुमार ने जो ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर, क्या बता रहे हैं? ईरान की संसद में ट्रंप को चेतावनी, डिप्टी स्पीकर ने कहा करीब 1 महीने में हम अमेरिका और उनके सहयोगियों के लिए अंतिम संस्कार की नमाज पढ़ेंगे। यानी कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, इन सब को बर्बाद और तबाह कर देने का मादा ईरान में आज की तारीख में मौजूद है। और दूसरी तरफ हो रही है टेबल टॉक। टेबल टॉक में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, और उसमें भी जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि दरअसल कल, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ठीक उससे पहले, ठीक उससे मतलब आप समझिए कि 1 दिन बाद शुक्रवार को एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ी मुलाकात होनी है। किसकी किसकी मुलाकात होनी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक बड़ी मुलाकात दोस्तों होनी है ईरानियन ऑफिशियल्स की जो मुलाकात होगी वो होगी किससे?
अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष दूत हैं विटकॉफ के साथ में। इस टॉक के बीच में CNN के एक सोर्स के हवाले से खबर आई कि इजराइल यह चाहता है कि ईरान अपना पूरा का पूरा यूरेनियम जो है वो सरेंडर कर दे और वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है छोड़ दे। और इसीलिए मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि ये जो इजराइल की जो डिमांड है इस पर अमेरिका कभी यस करेगा नहीं और इजराइल बिना नो के मानेगा नहीं, और इजराइल ही अमेरिका को लगातार धक्का दे रहा है, कह रहा है कि जंग लड़ो जंग लड़ो। और इसीलिए यह कहा जा रहा है ईरान की संसद से कि दरअसल 1 महीने में हम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए अंतिम संस्कार की नमाज पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि टेबल टॉक तो सिर्फ दिखावा है, आईने के पीछे पर्दे के पीछे गेम कुछ और चल रहा है। और गेम क्या चल रहा है उस पर भी बातचीत मैं आपसे अभी करता हूं, लेकिन उससे पहले ईरान की ताकत से USS अब्राहम लिंकन को अपनी जगह बदलनी पड़ गई है। द क्रेडल की यह खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है और इस ट्वीट का हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें साफ साफ बताया गया कि US नेवी का USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब फारस की खाड़ी से निकल गया है और दक्षिण यमन की ओर बढ़ रहा है। ईरान के एक सैन्य सूत्र के मुताबिक, जिसने फार्स न्यूज एजेंसी से बात की, यह कैरियर समूह अपने साथ कई एस्कॉर्टिंग डिस्ट्रॉयर और सबमरीन लेकर फिलहाल गल्फ ऑफ अदन से यमन के दक्षिणी तट के पास सोकोत्रा द्वीप के पास तैनात कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह स्ट्राइक ग्रुप ईरान के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह चाबहार से लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले 700 किलोमीटर की दूरी पर था, अब 700 किलोमीटर और बढ़ गया, लेकिन दूसरी दिशा में। यह मूवमेंट ऐसे समय पर सामने आया जब रेड सी, यमन, ईरान क्षेत्र में सैन्य और भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। यमन की तरफ जाना और ज्यादा खतरनाक, क्योंकि हूतीज लगातार कह रहे हैं कि हम इस अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इसी टेबल टॉक के बीच में ईरान की तरफ से एक और बहुत करारा धमकी भरा बयान आया निकल के। विजनर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसके हवाले से यह बात कही गई। आपकी स्क्रीन पर क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू द ईरानियन डिप्लोमेट इन एन इंटरव्यू गिवन टू द राइटर्स, तेहरान इज एट द पीक ऑफ डिफेंसिव रेडीनेस एंड द प्रिपेयर्ड फॉर द एनी सिनेरियो। According to them, Iran's defense capabilities are not subject to review in the event of potential negotiation. यह साफ इशारा करता है कि दरअसल ईरान जो है और ईरान की जो तैयारी है, राइटर्स को दिए गए इंटरव्यू में ईरानियन डिप्लोमेट ने यह बात कही है कि संभावित जो बातचीत अमेरिका के साथ होने वाली है शुक्रवार को जो बातचीत होने वाली है अमेरिका और ईरान की, उसमें अच्छा उसका जो बिचौलिए का काम कर रहे हैं वो एर्दोआन कर रहे हैं। इजिप्ट, माफ कीजिएगा, टर्की इसमें इस पूरे में मध्यस्थता की भूमिका में। लेकिन अगर इस तरीके की बात निकल के सामने आ रही है और ईरानियन डिप्लोमेट ये कह रहे हैं कि वार्ता को लेकर के ना तो ईरान बहुत ज्यादा आशावादी है, आपकी स्क्रीन पर यही उसका मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, ना तो ज्यादा आशावादी और ना ही निराशावादी है, एकदम बैलेंस। यानी कि ईरान हर तरीके के फैसले को लेकर के तैयार है। और इसीलिए कहा गया कि तेहरान अपनी जो उसकी जो सिक्योरिटी, उसका जो डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो डिफेंस को लेकर के तैयारियां हैं वो उसके सर्वोच्च स्तर पर हैं और किसी भी संभावित स्थिति के से निपटने के लिए तैयार है। यानी कि ईरान जंग को एकदम तैयार है। अच्छा, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ईरान को एक बार फिर से धमकाया। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये जरा सुनिए। We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out. मधुरेंद्र कुमार ने यह ट्वीट किया और लिखा कि ट्रंप ने एक तरफ ईरान को धमका रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत की पेशकश भी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में बातचीत कितनी सफल होगी। तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात पर संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि इसकी बातचीत बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। एक और इंटरव्यू में शाकमानी जो हैं, जो एडवाइजर हैं आयतुल्लाह अली खामेनी के, उन्होंने बयान दिया, ईरान विल नेवर ट्रांसफर यूरेनियम टू अनदर कंट्री। ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, जैक्सन हिंकल ने ये ट्वीट किया और उन्होंने ये बात कही। लेकिन इजराइल अड़ा हुआ है 3 नोज पर। जरा ये क्रेडल की खबर देखिए।
नो न्यूक्लियर प्रोग्राम, नो बैलिस्टिक मिसाइल, नो सपोर्ट फॉर रेजिस्टेंस। सीधे तौर पर ये 3 मांगे, ये जो टेबल टॉक होगी तो इन 3 बातों पर चर्चा होनी, और ये वो 3 बातें हैं जिनको लगातार ईरान डिनाई करता चला आ रहा है। वो अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, उसकी ताकत है, उसकी पहचान है। वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, वो उसकी संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, और उसने साफ तौर पर कहा हम इसको घरेलू इस्तेमाल के लिए हम इसको करेंगे, नहीं छोड़ेगा। और रेजिस्टेंस फोर्सेस की बात रही, ना तो वो हमास का सपोर्ट छोड़ेगा, ना तो वो हिजबुल्लाह का सपोर्ट छोड़ेगा, ना तो हुतीज का सपोर्ट छोड़ेगा, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से सैंक्शंस झेल रहा है ईरान, और अगर उसके साथ ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स नहीं होते तो आप सोचिए कि और कितना जबरदस्त तहलका मचा होता ईरान में। तो कुल मिलाकर के तीनों ही ऐसी बातें हैं जिन पर मामला सेट नहीं होगा। और खबरें तो ये भी आ रही कि विटकॉफ, बेंजामिन नेतन्याहू और जो आयल जामिर है, नेतन्याहू की जो सेना है, आईडीएफ का जो प्रमुख है, इन तीनों की मुलाकात बीते दिन हुई है इजराइल में। ऐसा दावा किया जा रहा, ऐसा कहा जा रहा, पुष्टि नहीं है। और उसके बाद अचानक से इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से, क्रेडल के हवाले से। ऐसे में ये टॉक कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, इसको कहना, कुछ भी कहना मुश्किल है। और ईरान ने, माफ कीजिएगा, अमेरिका ने जो अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन की जो पोजीशनिंग चेंज की है, वो भी ऐसा नहीं चेंज किया है कि वो एकदम बाहर निकल गया है। अच्छा, एक और खबर आई, आपकी स्क्रीन पर देखिए, सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया, ट्रंप इज रिपोर्टेडली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एन अटैक ऑन ईरान एंड सीनियर ऑफिशियल कंफर्म हिज reluctance to engage military. A US source said that push for strike comes from Israel while Trump really does not want to do. डोनाल्ड ट्रंप, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है, उसकी आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ईरान पर इस समय हमला किया जाए, लेकिन पीछे से धक्का लगातार इजराइल दे रहा कि नहीं, हमला करो, जंग करो। और इसीलिए इजराइल ने ये 3 नोज जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद करो, दूसरे देश के हवाले करो, और रेजिस्टेंस ग्रुप का साथ छोड़ो, ये तीनों पर ही मामला नहीं होगा। इसका मतलब ये जो टेबल टॉक जो शुक्रवार को होनी है टर्की में, ये शुरू होने से पहले ही फेल नजर आ रही है। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि जंग को टाला जाना अब लोहे के चने चबाने जैसा है। और ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर अटैक हुआ, अगर हमला हुआ, तो इसका खामियाजा पूरा मिडिल ईस्ट भुगतेगा, पूरा रीजन भुगतेगा। इस बीच अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर आई। फ्रांस में फ्रांसीसी अधिकारियों ने एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, उस पर कई जगहों पर छापा मारा। एक्स जो उसकी कंपनी का नाम है, स्पेस एक्स उसकी जो अंतरिक्ष वाली कंपनी है वो अलग है। कई जगहों पर छापा मारा, ये आपकी स्क्रीन पर खबर है। ये बताया गया, सदफ आफरीन ने लिखा कि फ्रांस की फ्रांसीसी अधिकारियों ने एलन मस्क की एक्स कंपनी के कार्यालयों पर छापा मारा। ये चारों तरफ से दरअसल अमेरिका को फांसने के लिए सारा का सारा गेम उधर से चल रहा है। अब एक और खबर आपको दिखाता हूं, द मिडिल ईस्ट नाम का ट्विटर हैंडल है, आपकी स्क्रीन पर यह खबर, यह ट्वीट देखिए जरा। इसमें एक अधिकारी के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा इस ट्वीट को समझिए। ये इंटरव्यू दिया गया ईरान का जो सरकारी टीवी है उसको, वहां से ये किया गया, सरकारी चैनल से जुड़े यूएई को धमकी दी है। किसने यूएई को धमकी दी है? किस लिए? ईरानी सरकारी प्रसारण ने यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को धमकी दी। क्या धमकी दी? कहा, ईरान का IRIB ने कहा बयान जारी करते हुए कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान का निशाना संयुक्त अरब अमीरात होगा। मैं अमीराती जनता और अमीराती सरकार से बात कर रहा हूं, मैं अमेरिकन यूएई की बात कर रहा हूं। हाँ, यूएई अमेरिका का 51वां राज्य, और ये लक्ष्य मारे जाएंगे सीधे तौर पर। अच्छा, लगातार ईरान जो बात कह रहा है ना कि पूरा रीजन युद्ध की चपेट में आएगा, तो ये जितने छिपे हुए भेड़िए टाइप के लोग हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे आपका और भी तमाम सारे ऐसे देश हैं, जॉर्डन हो, ये तमाम सारे पिट्ठू हैं अमेरिका के। लेकिन जब से ईरान ने ये धमकी देनी शुरू की, तब से ये सब गिड़गिड़ा रहे हैं, और इसीलिए लगातार ये बात कहा जा रहा है।
ये लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर हमला हुआ तो इन तमाम सारे जगहों पर भी हमला हुआ। कहां बताया गया? दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन। दावा किया गया यहां मौजूद 280 4 स्टार होटलों में से 240 अमेरिकी स्वामित्व में है, इन पर हमला होगा। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC, यह दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग हब बताया गया, यह भी टारगेट पर है। दुबई इंटरनेट सिटी, जहां मेटा, गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, यहां भी यह भी टारगेट बताया गया। दुबई सिलिकॉन ओसिस, अमेरिकी इंजीनियरिंग कंपनियों का बड़ा केंद्र, यह भी टारगेट पर। जेबल अली जोन, यह अमेरिकी तेल, गैस और ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मौजूदगी का यहां दावा किया जा रहा है। तमाम सारी जगहों पर नाम गिना दिए गए सरेआम लाइव टीवी पर। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि ईरान ने आर पार का पूरा मन, पूरा मूड बना रखा है। उसको पता है कि टेबल टॉक क्या होगी, उसका हश्र उसको भी पता है, और इसीलिए कहा गया, दावा किया जा रहा है कि वो ना ज्यादा आशावादी है ना ज्यादा निराशावादी है। इसका बहुत सीधा सीधा मायने है कि डील बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना बेहद कम है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्टेंस TCL के साथ। नमस्कार।